बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, जब एक्सपेंसिव और प्रीमियम गाड़ियों की बात हो तो रोल्स रॉयस का नाम सबसे पहले आता है। रोल्स रॉयस आज दुनिया की नंबर 1 गाड़ियां बनाने वाली कंपनी है, लेकिन इसकी बुनियाद एक ऐसे लड़के ने रखी थी जो खुद साइकिल पर अखबार बेचता था। आखिर कैसे इस आदमी ने सिर्फ 20 पाउंड से एक $15 बिलियन की कंपनी शुरू की। चलिए आज रोल्स रॉयस और इस आदमी की स्टोरी जानते हैं। दोस्तों, रोल्स रॉयस दरअसल इसके फाउंडर्स का नाम है। इसे फ्रेडरिक हेनरी रॉयस और चार्ल्स रॉल्स ने मिलकर स्टार्ट किया था, लेकिन ये स्टोरी हेनरी रॉयस से शुरू होती है। हेनरी रॉयस 27 मार्च 1863 को इंग्लैंड के एक छोटे से गांव एल्बर्टन में पैदा हुए। ये अपने बहन भाइयों में सबसे छोटे थे। हेनरी के पेरेंट्स एक फ्लोर मिल का बिजनेस चलाते थे। इन्होंने ये फ्लोर मिल लीज पर ली हुई थी और बदकिस्मती से ये फ्लोर मिल का बिजनेस भी बहुत बुरी तरह फ्लॉप हो गया और इन्हें अच्छा खासा नुकसान हुआ और ये सड़कों पर आ गए। अब इस पूरी फैमिली को मजबूरन लंदन शिफ्ट होना पड़ा, लेकिन लंदन में भी परेशानियां इनका पीछा कहां छोड़ने वाली थी। जब हेनरी 9 साल के थे तो उनके फादर मिस्टर जेम्स रॉयस इंतकाल कर गए। अभी हेनरी को स्कूल जाते 1 साल ही हुआ था, मगर उन्हें फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के चलते स्कूल छोड़ना पड़ा। हेनरी को बचपन से ही उनके हालात ने मेहनत का आदी बना दिया था। वो अपनी मेहनत से अपने हालात को बदलना चाहते थे। हेनरी सिर्फ 9 साल के ही थे और वो साइकिल पर न्यूज़पेपर्स बेचते और लोगों तक टेलीग्राम पहुंचाने का काम करते थे। हेनरी की एक आंट ने उनके हालात देखकर हेनरी की मदद करने का सोचा। इन्होंने हेनरी को ग्रेट नॉर्दर्न रेलवे कंपनी, जो कि पीटरबर्ग में थी, वहां पर मैकेनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स की ट्रेनिंग के लिए भेज दिया ताकि वो ये काम सीखकर कोई अच्छी सी जॉब ढूंढ सके। इन्होंने वहां पर 3 साल तक दिल लगाकर काम सीखा। वो आंट भी कोई ज्यादा अमीर नहीं थी, उनके पास भी थोड़े से ही पैसे थे और वो पैसे सिर्फ 3 साल तक ही हेनरी की काम आ सके और हेनरी को 3 साल के बाद मजबूरन यहाँ से भी जाना पड़ा। हेनरी के पास तालीम तो नहीं थी, लेकिन अब उनके पास एक ऐसा हुनर था जो उन्हें आगे जाकर कामयाब कर सकता था। हेनरी ने आरसी तौर पर एक टूल मेकिंग कंपनी जो कि लीड्स में थी वहां पर काम किया और साथ ही साथ वो एक अच्छी जॉब की तलाश में भी थे और आखिरकार 1882 में उन्हें इलेक्ट्रिक लाइट एंड पावर कंपनी में जॉब मिल गई। उस वक्त पब्लिक में इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई भी शुरू हुई थी। हेनरी यहाँ पर स्ट्रीट लाइट्स लगाने और इनकी रिपेयरिंग का काम करते थे। हेनरी मेहनत की आदी तो शुरू से ही थे। उन्होंने इस कंपनी में भी दिल लगाकर काम किया। हेनरी काम के साथ साथ शाम को सिटी एंड गिल्ड्स इंस्टीट्यूट में क्लासेस भी अटेंड करते थे। इनकी मेहनत को देखकर वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी ने इन्हें लिवरपूल में एज अ चीफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हायर किया। वहाँ पर भी अभी न्यू इलेक्ट्रिक पोल्स वगैरह लगने थे। अभी हेनरी फाइनेंशियली भी थोड़ा स्टेबल ही हुआ था। इस पर एक और मुसीबत आ पड़ी। जिस कंपनी में ये जॉब करता था वो कंपनी किसी वजह से बंद हो गई और हेनरी फिर से जॉबलेस होकर उसी पॉइंट पर दोबारा आ गया जहाँ से वो चला था। मगर इन जॉब्स और ट्रेनिंग से इसे काफी कुछ एक्सपीरियंस हासिल हो चुका था और इसके पास कुछ सेविंग्स भी थी। इन्होंने इन पैसों से अपना कोई बिजनेस करने का सोचा, लेकिन ये सिर्फ 20 पाउंड ही थे, जिससे कोई बिजनेस करना बहुत मुश्किल था। इसीलिए इन्होंने अपने एक दोस्त अर्नेस्ट एल्बर्ट क्लेरमोंट को अपना पार्टनर बनाया। एल्बर्ट भी एक इंजीनियर था और हेनरी रॉयस का कोलीग भी रह चुका था। इन दोनों ने 1884 में मैनचेस्टर में अपने एक इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान खोली। दुकान में ये स्विचेस, फ्यूजेस, बेल्स और ऐसे और इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम बनाते और बेचते थे। इस दुकान का नाम इन्होंने FH रॉयस एंड को रखा। इन दोनों ने इस बिजनेस को चलाने के लिए दिन रात मेहनत की और आखिरकार खुशकिस्मती से इनका ये बिजनेस चल पड़ा और इन्हें अच्छा खासा प्रॉफिट भी होने लगा। तो इन्होंने अपनी पार्टनरशिप और दोस्ती को और मजबूत बनाने के लिए 1893 में 2 बहनों से शादी कर ली। 1894 में इन्होंने अपने बिजनेस को और बढ़ाने का सोचा और डायनामो मोटर्स और इलेक्ट्रिक क्रेन्स पर दिन रात काम करना शुरू कर दिया और वो इस काम में भी कामयाब हुए और इन्होंने इसी दौरान इस कंपनी को रजिस्टर्ड भी करवा लिया और अब इनकी कंपनी डायनामो मोटर्स और इलेक्ट्रिक क्रेन्स की वजह से जानी जाने लगी थी। लेकिन मुसीबतें कहाँ इनका पीछे छोड़ने वाली थी। 1897 में फ्रांस और यूएस इनके कॉम्पिटिटर्स बन गए। वो क्रेन्स और मोटर इनसे बहुत सस्ते में इंग्लैंड में लाकर बेचने लगे। अब इन्हें अपने बिजनेस को बचाने के लिए कोई एक ऐसा प्रोडक्ट बनाना था जो इनके डूबते बिजनेस को बचा सके। हेनरी को बचपन से ही कार्स में इंटरेस्ट था। इन्होंने सोचा कि क्यों ना कार को ही अपनी कंपनी का नया प्रोडक्ट बनाया जाए।